पढ़ाई करके जब सारी शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं, पुनः अपने नगर अयोध्या को पहुंचते हैं। अयोध्या में रहने लगते हैं तो दशरथ कहते हैं, हे राम, तुम हमारे पास ही रहो। तुम्हें जो देखता हो तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम अभी कहीं जाना मत मेरी नजरों से दूर होके। क्योंकि जब पुत्र प्राप्त होते हैं 4 वर्ष के पश्चात उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उन्हें गुरुकुल भेज देते हैं। उसके बाद बेटे और बाप का प्रेम कहाँ मिल पाता है। इसलिए दशरथ तो व्याकुल रहते हैं अपने पुत्र प्रेम के कारण, और पुत्र प्रेम में अंधे हो चुके होते हैं। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र और कहते हैं, हे राजन, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र राम को हमारे साथ भेजिए। जो हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते राक्षस लोग, तो इसलिए अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेजिए ताकि हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। ऋषि की बात और राजा टारे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पुत्र प्रेम पुत्र मोह होते हुए भी दशरथ आदेश प्रदान करते हैं और विश्वामित्र के साथ राजा राम, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों चली जाते हैं। जब दोनों जाते हैं तो विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। जब तक विश्वामित्र के पास राजा जनक का संदेश आता है, उस यज्ञ में आने के लिए, यज्ञ कौन सा, धनुष यज्ञ में आने के लिए न्योता मिलता है। तो न्योता जब मिलता है विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र कहते हैं जो कि चलो प्रभु, एक यज्ञ तो आपने पूर्ण करा दिया, एक यज्ञ तो आपने पूर्ण कराया, दूसरी यज्ञ आपकी इंतजार कर रही है। कहते हैं गुरुदेव, आप जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या कहते हैं, जहां ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा। क्योंकि विश्वामित्र परम भक्त रहते हैं भगवान विष्णु के, भगवान राम के। उसके बाद उनके साथ चलते हैं राम, और रास्ते में चले जाते हैं और उन्हें एक शिला पे नजर जाती है। कैसा शिला? एक आश्रम होता है जिसके अंदर एक शिला खड़ी उन्हें दिखाई देती है। तो भगवान पूछते हैं, हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसा निर्जन दिख रहा है? ये ऐसा निर्जन क्यों दिख रहा है? इसका कारण क्या है? और इस आश्रम के बीच में ये शिला कैसी है? तो कहते हैं विश्वामित्र, आज तक आते जाते किसी ने भी इस शिला को नहीं देखा।
आज तक आते जाते इस शिला को किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु आपकी दृष्टि कैसे चली? तो राम कहते हैं जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं। क्या कहते हैं? जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं। तो वो कौन, शिला कौन है? क्या है शिला की रहस्य? गौतम नारी अहिल्या, जो गौतम की नारी अहिल्या जो रहती है वो भी सती रहती है। वो सती रहती है और सती का सतीत्व भंग करने के लिए चंद्रदेव मुर्गे की आवाज में बोलते हैं और ऋषि उठकर गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में विदा होते हैं। जब कुछ दूर जाते हैं उन्हें आभास होता है ये तो अभी अर्धरात्रि है, इस समय मैं कहां जा रहा हूं? ऐसा विचार करके वो वापस आते हैं तो यहां चंद्रदेव को देख लेते हैं और ऐसा देखने के बाद वो कुपित होते हैं और चंद्रदेव को भी श्राप देते हैं और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे देते हैं। जो चंद्रमा पे जो दाग देखते हैं ना, वही उन्हीं का श्राप है। जो चंद्र के ऊपर दाग है, मारे हैं। और अहिल्या को श्राप देते हैं तू तत्क्षण शिला की हो। तो वही शिला वहां खड़ी रहती है और वो निर्जन आश्रम एक बन जाता है। और वही देखकर भगवान कहते हैं जो कि आखिर जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं। और इतना कहते भगवान उस शिला के नजदीक पहुंच जाते हैं। उस शिला के नजदीक पहुंचते हैं और उस शिला का तो रहस्य भगवान को पता होता है, तो अपना चरण उस शिला में स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श होते ही शिला में वह शिला नारी बन जाती है। वह शिला नारी बन जाती है। यानी हमारी भगवान के चरण रज में इतनी पावर थी जो कि भगवान के कृपा से वो शिला नारी बन जाती है। जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर में जब पहुंचते हैं भगवान, जनकपुर में जब भगवान पहुंचते हैं, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र देख के उन्हें नर नारी सभी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण पहुंचते हैं मिथिला धाम जनकपुर नगरी में जब पहुंचते हैं तो सभी नर नारी सभी के सभी मोहित हो जाते हैं। जय। तो वहां तुलसीदास क्या लिखते हैं? जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखें कैसी।
यानी यहाँ उनके लिखने का भावार्थ ये है, जिसने जैसा उनको देखा, जिस रूप में भगवान को देखा, उसी रूप में भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। जो बड़े बुजुर्ग भाई बंधु थे उमरदान, वो कहते हैं काश ये हमारा पुत्र होता। बड़ी बुजुर्ग माताएं जो है वो कहती है काश ये हमारा पुत्र होता। नवयुवती विवाहित कहती है काश, नवयुवती जो होती है विवाह के योग्य होती है, वो कहती है काश ये हमारा पति होता। नवयुवक लोग जो होते हैं कहते हैं काश ये हमारा भाई होता। माताएं कहती है काश ये हमारा जो पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। यानी सभी के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था जो कि काश ये हमारा पुत्र होता, काश ये हमारा पति होता, काश ये हमारा भाई होता और काश ये हमारा बंधु होता। ऐसा देखने के बाद जो जैसा विचार करते हैं मन में, उसी प्रकार के रूप में भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। इसलिए ऐसा लिखा गया है, इसलिए ऐसा लिखा गया है जो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखे तैसी। राजा जनक विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और यज्ञ सभा में उपस्थित होते हैं। यहाँ धनुष यज्ञ प्रारंभ होती है। नगर नगर के, देश देश के राजा सब, भूप सब आए हुए हैं, लेकिन यहाँ धनुष तो किसी से हिल नहीं रहा है। सब अपना अपना पावर दिखा के जा रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर आकर अपना पराक्रम दिखाते हैं और अपना पराक्रम दिखाने के बाद फिर वापस अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। जब कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता, धनुष हिल नहीं पाता, टूटने की बात तो दूर की रही, तो जब धनुष नहीं हिल पाती है तब राजा जनक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और बहुत ही दुखी के साथ वो कहते हैं क्या ये धरती वीरों से विहीन हो गई है? क्या ये धरती क्या वीरों से विहीन हो गई है जो इस राजा जनक का प्रण नहीं पूरा हो सकता? क्या ये हमारी सीता कुंवारी रह जाएगी? इस राजा जनक का जो प्रण है क्या वह निष्फल हो जाएगा? ये हमें तो लगता है हमारी धरती वीरों से खाली हो गई है। तो छत्री तो किसी का शान, किसी का पान नहीं बर्दाश्त करते। छत्री तो किसी का शान बर्दाश्त नहीं करते। इतना ही जब सुनते हैं तो भगवान राम तो बैठे ही रहते हैं, लेकिन लखन लाल तो अति क्रोधित होकर कहते हैं राजन, आपने ऐसा शब्द भी कैसे बोला? आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जहां एक सूर्यवंशी क्षत्रिय बैठा हो, आपको ऐसा वचन कहने का किसने अधिकार दे दिया? ये एक धनुष तो क्या चीज है? अगर हमारे बड़े भैया का आदेश हो तो मैं ये पूरे ब्रह्मांड को इतने टुकड़े करूं जो कि ब्रह्मांड के मैं टुकड़े टुकड़े कर डालूं।
इस प्रकार से गुर्राते हुए, इस प्रकार से गुस्साते हुए लक्ष्मण बहुत ही कुपित होकर उन्हें बोलते हैं। तब राजा जनक कहते हैं, अगर हमसे इस प्रकार की भूल हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमें किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं था। मिथिला नरेश विदेह राजा जनक जब मां जगदम्बा, मां जगत जननी सीता का जब जन्म हुआ था तो उनकी जन्म की घटना इस प्रकार है। पूरे राज्य में अकाल पड़ चुका था, पूरे राज्य में अकाल पड़ चुका था। तो उन्हें उनके गुरु द्वारा आदेश प्राप्त होता है जो कि आप यदि स्वयं हल लेकर, हल जोतते हुए अपने राज्य का भ्रमण करेंगे तो यह अकाल निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। तब राजा जनक कहते हैं, यदि हमारी प्रजा इससे सुखी हो जाए और ये दूर हो जाए तो क्या दिक्कत है, मैं हल चलाने के लिए तैयार हूं। वो राजा होकर वहां से हल लेकर निकलते हैं जनकपुरी से, और जनकपुर से हल लेकर निकलते हैं और सीतामढ़ी में जब पहुंचते हैं, सीतामढ़ी में जब पहुंचते हैं तो उनका घरे से एक पत्थर से ऐसा उन्हें आभास होता है, हल टकरा जाती है और हल वहीं का वहीं रुक जाता है। बैल उसे खींच नहीं पाते हैं। जब बैल खींच नहीं पाते हैं तब वहां राजा जनक उसे देखते हैं, कहां ये हमारी हल अटकी है। ऐसा देखने के पश्चात देखते हैं घड़ा में हमारा हल अटका है। फिर उस घड़े को निकालते हैं, घड़ा फूट जाती है और उस घड़े से मां जगत जननी, मां सीता, जनक दुलारी, राजा विदेह, जनक की लाली, जनक नंदिनी, दुलारी मां सीता, हमारी बहन, हमारी दीदी वहां प्रकट होती है। और जैसे ही मां जगत जननी जगदम्बा का अवतरित होती है, वहां का अकाल नष्ट हो जाता है। वहां चारों तरफ खुशियां हो जाती है। और इस प्रकार से जब बड़ी होती है तो धनुष यज्ञ का आयोजन करके, जो धनुष को तोड़ेगा उसी से हमारी सीता का विवाह कराया जाएगा। विश्वामित्र इधर लक्ष्मण को शांत करते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण शांत हो जाओ। यानी ऐसा हो जाता है जैसे दूध का बर्तन चढ़ाइए तो दूध से अधिक बर्तन ही गर्म हो गया हो, तो उस प्रकार से हमारे लखनलाल तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। अब यहां विश्वामित्र आदेश देते हैं राम को, जो कि उठाओ राम, राम उठो और राजा जनक के संताप को दूर करो। क्या कहते हैं? राजा जनक के संताप को दूर करो हे राम, जाओ। भगवान जाते हैं
और धनुष को प्रणाम करते हैं। इधर सीता को देखते हैं, उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है। तो सीता पर जिस समय दृष्टि पड़ती है उससे पहले सीता और राम का मिलन हो चुका होता है। नजरों नजरों में मिलान, दोनों का नजर। बगीचे में जब सीता पार्वती पूजन के लिए जाती होती है, उसी समय एक दूसरे के दोनों हो जाते हैं। तब उस समय मां सीता यही प्रार्थना करती है, जो कि हे माता पार्वती, हमारी सारी मनोकामना सिद्ध हो। माता की कृपा से भगवान से नजर मिलती है और तब भी यही प्रार्थना करते हैं, जो कि हे मां, यही हमारे पति हों, इन्हीं को मैं पति के रूप में प्राप्त करूं। सीता प्यारी के जनक दुलारी के रामचंद्र भगवान की जय। तो जब भगवान धनुष को प्रणाम करते हैं और बाएं ही हाथ से सहजता से उस धनुष को उठा लेते हैं और धनुष उठा के तुरंत उसे चांप चढ़ा के
तुरंत खंडित कर देते हैं। ये शिव धनुष होता है, जैसे ही टूटता है भयानक गर्जना होती है, और उस गर्जना को सुनते परशुराम के कानों तक वो ध्वनि जैसे ही सुनाई देती है, परशुराम दौड़े अपना फरसा लिए हुए राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ये किसने तोड़ा? ये शिव धनुष किसने तोड़ा राजा जनक? जल्दी बताओ, नहीं तो सभी को मैं इसी फरसे से समाप्त कर दूंगा। सबके रक्त से मैं इस फरसे का प्यास बुझाऊंगा। परशुराम क्षत्रियों का संहार बार बार किए हैं, उसी प्रकार वहां कुपित होते हैं। राजा जनक वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी यही वाणी होती है, किसने तोड़ा धनुष? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इतनी जब कुपित देखते हैं तो सब तो चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन हमारे लखन लाल को बर्दाश्त नहीं होता है। यानी हमारे लखन लाल एकदम कुपित हो जाते हैं, और लखन लाल क्या कहते हैं? महात्मा ऋषि, आप इतने क्यों कुपित हो रहे हैं? हे देव, इतने क्यों कुपित हो रहे हैं? यहाँ कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, क्या कहते हैं? यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, और जो तरजनी देखत मर जाही। यानी कहते हैं यहाँ कोई कुम्हरा का बतिया कोई नहीं है, जो कि आपके इस तरजीनी को दिखाने से, जो कि मैं मार दूंगा, ऐसे करूंगा तो कोई डर जाने वाला नहीं है। जैसे इतना शब्द कहते हैं परशुराम को लक्ष्मण जी, तो परशुराम जी और कुपित हो जाते हैं और कहते हैं, इस उद्दंड बालक को समझा लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होता। कहते हैं लखन जी, ये बचपन में हमने कितनी धनुरिया, बचपन में हमने कितनी धनुरिया तोड़ डाली, और आप इस एक धनुष को टूट जाने से इतने कुपित हो रहे हैं। ऐसा जब कहते हैं तो और भी ज्यादा कुपित होते हैं, और कुपित होकर अपना क्रोध दिखाते हैं। तब राम आगे आकर कहते हैं, जो कि प्रभु आप क्यों कुपित हो रहे हैं? आप कुपित मत होइए, आपका दोषी मैं हूं, वो तो बालक है, उसे क्षमा कर दीजिए। शिव धनुष तोड़ने वाला तो हर कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने, शिव धनुष तोड़ने वाला तो हर कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ये अपराध किया वो होगा
यह कार्य वही कर सकता है जिसको ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। ओ नाथ शंभु भंजनिहारा कोई मूलक दास तुम्हारा आयसता कहिए मोही तुम्हें सायको मैं कोई हर शिव मनुष्य तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। उसने अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। अब कहते हैं परशुराम, तुम हमसे क्षमा मांग रहे हो और वो हमें गुस्सा दिला रहा है। तब भगवान कहते हैं जो कि प्रभु आप तो महान हैं, मैं तो सिर्फ राम हूं, आप परशुराम हैं। मैं तो सिर्फ राम हूं लेकिन आप परशुराम हैं। जब ऐसा शब्द भगवान का सुनते हैं तो उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है और ऐसा उन्हें आभास हो जाता है जो कि हमारे भगवान अवतार ले चुके हैं। तब अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं और अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय हो जो तुम ही डिरा। इस प्रकार कहते हैं, हे राम, इस धनुष पे चाप चढ़ाओ और हमारी संशय को मिटा दो। भगवान कहते हैं ठीक है प्रभु, और उनके हाथ से धनुष लेकर उस पर चाप चढ़ाते हैं। तो कहते हैं प्रभु ये बताइए यह कहां चल, आपके पुण्य को नष्ट करूं, आपके क्रोध को या आपके मन से जो आने जाने की शक्ति है उसको मैं नष्ट करूं। तब परशुराम समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, मेरी आने जाने की शक्ति हमारे पास रहने दो और नष्ट कर दो हमारी कीर्ति, हमारी पुण्य, सबको नष्ट कर दो। तब भगवान उस वाण को छोड़ते हैं और उनका क्रोध, उनकी पुण्य सारी के सारी भगवान ले लेते हैं। उसके बाद वहां से शांत होकर परशुराम चले जाते हैं। इधर वरमाला होती है राम सीता का
उसके बाद ऐसा मंत्रणा किया जाता है जो कि लड़के के पिता को तो बुलाना चाहिए, बिना लड़के के पिता का विवाह संपन्न कैसे होगा। तब फिर वहां से निमंत्रण जाता है अयोध्या, और अयोध्या में जैसे ही निमंत्रण पहुंचता है वैसे ही सब नाचने गाने लगते हैं। और वहां से तैयारी होने लगती है बारात जाने की। पूरे अयोध्यावासी आनंद मनाते हुए आते हैं और बाराती सजा के जब वहां पहुंचते हैं, तब राजा जनक उन्हें ये प्रस्ताव रखते हैं, चारों पुत्रों की विवाह के लिए। सीता, उर्मिला, स्वीति और कृति, चारों बहन इधर से और चारों भाई अविवाह संपन्न होता है। और इस प्रकार से विवाह होता है। तो हमारे मिथिला का परंपरा है, हमारे मिथिला का परंपरा है जो कि गाली भी सुनना पड़ता है। मिथिला में लड़का जब शादी करने जाता है तो उनको गाली भी सुनने को मिलता है। इस पर लखनलाल कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं मुकेश जी, क्या कहते हैं? लोग वदीत गाएगा रे बता दे भगवान, लोग वदीत गाएगा रे बता दे भगवान, वदीत गाएगा रे बता दे भगवान। अरे राम को से पूछे जनकपुर की नारी, बताए दे बबुआ, अरे बताए दे बबुआ तू है तेरी कौन और कहती है यही बुढ़वा बेटा पागल पागल दाढ़ी, यही बुढ़वा पागल दाढ़ी, यही बुढ़वा देखे पातर लेकिन खाए भर थारी, देखे पातर खाए भर थारी, खाए भर थारी। अरे देखे पातर पर खाए भर थारी, बताए जा बबुआ तू है तेरी कौन नारी, बताए जा बबुआ तू है तेरी कौन नारी, बताए जा बबुआ
कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे कारी तोरा से पूछूं मैं हे धनुधारी तोरा से पूछूं मैं हे धनुधारी तोहरा से पूछूं मैं हे धनुधारी दुई भाई बोर काहे दुई मारा तारी भाई तोर काहे होई बड़ा तारी दुई भाई तोर काहे होई बड़ा तारी अरे दुई गाड़ी बोर काहे दुई मारा तारी बता दे बबुआ ओ बता दे बबुआ जबला दे काहे कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे कारी राम तो से पूछे अरे राम तो से पूछे जनकपुर करारी बता दे बबुआ जबला दे काहे कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे कारी बताई दे बबुआ लोगवा के काहे और कहने लगी अरे जादूवा तोहरे घरना प्रेम बोलो जय हरे रामचंद्र भगवान की जय। अब लक्ष्मण जी वहां भी ससुराल में भी नहीं चुप बैठते हैं। जय हो यानी इतनी क्रोधित रहते हैं जैसे नाग फुफकार मारता है, थोड़ा सा टच हो जाए कोई वस्तु तो फुफकार मारने लगता है। उसी प्रकार से हमारे लखन लाल फुफकार मारते रहते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ही शेषनाग के अवतार हैं। तो इसलिए हमारे लखनलाल हर समय फुफकारते हैं। अब शादी संपन्न होती है, उसके बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। सीता माता चारों बहन अपने ससुराल पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद उनकी सास ससुर सब उनके सत्कार में लग जाते हैं। सीता को पुत्री के समान वहाँ आदर सम्मान होने लगता है और समय व्यतीत होता है। तो राजा दशरथ कहते हैं अब हमारा उम्र व्यतीत हो रहा है, उम्र समाप्त हो रहा है, हम अपनी राजगद्दी, हम अपनी राजा का सिंहासन अपने पुत्र राम को दे देते हैं। अब इधर सिंहासन देने की बात आती है और यहाँ पूरा तैयारी हो जाता है। राम के सिंहासन का राजा राम बनेंगे, ऐसा तैयारी होने लगता है। लेकिन विधि का विधान